बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामीफाइड की वीडियोज़ में खुश आमदीद। इब्लीस जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से रांदा दरगाह कर दिया गया था। इसके वालिद का नाम जलीबा था, जिसका मतलब दिल दहला देने वाला है। इसका चेहरा बब्बर शेर की तरह था और वह एक कदावर बहादुर जिन था। इसका रोब सारी जन्नात कौम पर था और सारी कौम पर इसकी धात बैठी हुई थी। तमाम जिन्नात कौमों को इसने अपनी बहादुरी से अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था और इसने बहुत सी जंगें जीती थीं। इब्लीस की माँ का नाम तबलीस था। इसका चेहरा मादा भेड़ की मानंद था और इसका लक़ब सबी था। यह बहुत बहादुर और दिलेर थी और इसने अपने शोहर के हमरा बहुत सी जंगें लड़ीं। और जब ज़मीन पर जिन्नात की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जिन्नात से जंग करने के लिए ज़मीन पर भेजा। शुरू में जिन्नात ने फ़रिश्तों को वहाँ से भगा दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता फ़रिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए। और इसी दौरान तिबलीस के घर बेटे की पैदाइश हुई और इसने इसका नाम इब्लीस रखा। यह किस्सा है कई 100 साल पहले का, जब आदम अलैहिस्सलाम को भी तख्लीक ना किया गया था। इस वक्त दुनिया में 2 किस्म के गिरोह थे, एक नूरी और एक नारी। नूरी यानी कि फ़रिश्ते और नारी यानी कि जिन्नात। जिन्नात में नेक भी थे और बद भी, अच्छे भी थे और बुरे भी। इस वक्त एक जिन बहुत इबादत गुजार था। इसका नाम इब्लीस था। वो बहुत ही परहेज़गार था और इसने अपनी पैदाइश के बाद 1000 साल अल्लाह को सजदा किया। इसके बाद इसने ज़मीन के हर हिस्से पर 1000 साल सजदा किया और इसने इस तरह सजदा किया कि ज़मीन पर ऐसा कोई हिस्सा न था जहाँ उसने सजदा ना किया हो। जब इस जिन ने इतनी ज़्यादा आजिज़ी और इबादत गुजारी का मुजाहिरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह ताला ने इबादत के सिले में इसे पहले आसमान पर बुला लिया और यहाँ पर भी इसने 1000 साल तक सजदा किया। यहाँ इसको खाशे का लक़ब दिया। अल्लाह ने इसकी इबादत के सिले में इसके दर्जात को मज़ीद बुलंद किया और इसे दूसरे आसमान पर बुला लिया और यहाँ भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसे आबिद का लक़ब दिया गया। यहाँ से इसको तीसरे आसमान पर बुलाया गया और यहाँ भी इसने 1000 साल तक इबादत की और यहाँ इसको सालेह का लक़ब दिया गया। इसके दर्जात को मज़ीद बुलंद किया गया और इसे 5वें आसमान पर बुला लिया गया और यहाँ भी इसने हस्बे साबिक 1000 साल तक इबादत की और इसको इस इबादत और परहेज़गारी के सिले में तकी का लक़ब दिया गया और फिर इसे 6ठे आसमान पर बुला लिया गया। वहाँ भी इसने 1000 साल तक इबादत की और वहाँ इसे खाजिन का लक़ब दिया गया और फिर इसे 7वें आसमान पर बुला लिया गया, जहाँ इसे अज़ाज़ील का लक़ब दिया गया और यहाँ से इसे अर्श मुअल्ला पर बुला लिया गया। अर्श मुअल्ला पर इसने 6000 साल तक इबादत करने के बाद सर उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे अपने फ़ज़लो करम से लोह महफूज तक बुला ले ताकि मैं वहाँ तेरी कुदरत का मामला देखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इबादत करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाज़ील की इस दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शी और अपने मुक़र्रब फ़रिश्ते इसराफ़ील को हुक्म दिया कि अज़ाज़ील को लोह महफूज तक पहुँचा दिया जाए। लोह महफूज पर पहुँच के अज़ाज़ील यहाँ घूमता रहा और अल्लाह की इबादत करता रहा। एक दिन वहाँ घूमते हुए इसकी नज़र लोहे महफूज में एक तहरीर पर पड़ी, जहाँ लिखा था, बंदा खुदा 6 लाख साल तक अपने खालिक की इबादत करेगा, मगर एक सजदा ना करेगा तो उसकी 6 लाख साल तक की इबादत मिटाकर उसका नाम मखलूक़ात में इब्लीस मरदूदो महर रखा जाएगा। इसको पढ़कर अज़ाज़ील वहीं 6 लाख साल तक खड़ा रोता रहा। अल्लाह ने पूछा कि ऐ अज़ाज़ील, जो बंदा मेरी इबादत ना करे और मेरा हुक्म बजा ना लाए तो उसकी सज़ा क्या है? अज़ाज़ील ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, जो अपने खालिक का हुक्म ना माने उसकी सज़ा लानत है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, इसे लिख रख। हज़रत इब्न अब्बास की रवायत है कि अज़ाज़ील के मरदूद होने से 12000 कबल ये वाक़या पेश आया और अज़ाज़ील ने कहा था कि लानत खुदा की उस पर जो अल्लाह ताला की अताअत ना करे। अब अल्लाह ने इसको हुक्म दिया कि वो जन्नत का ख़ज़ानची बन जाए
روایات کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور وہ ان کو درس و تدریس کا سبق دیتا تھا۔ ایک رات فرشتوں کی نظر اس تحریر پر پڑ گئی اور وہ اس کو دیکھ کر رونے لگے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے معزول و مردود ہوگا۔ اور یہ سن کر وہ رونے لگا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ ان سب میں سے کوئی بھی آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے معزول و مردود نہ ہو، مگر دعا کرتے وقت اس نے اپنا نام نہ لیا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے آگے کی داستان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔